हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जीके जीएस का एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें यह 9th क्लास है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8th क्लास को देखा था। और फ्रेंड्स, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब न देर करते हुए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोग का आज का पहला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। देखिए यहाँ पे पूछा है किस में भाग नहीं लिया। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था और द्वितीय में भाग लिया था। तो इसमें पूछा है किस में भाग नहीं लिया था, तो वह प्रथम में और तृतीय दोनों में भाग नहीं लिया था। तो आप लोग का जो ऑप्शन ई है यह सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एमएन राय, सुभाष चंद्र बोस। तो पहले ये देखिए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो था इसकी स्थापना कब हुआ था। इसकी जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1931 में। और कौन किए थे? वह किए थे जयप्रकाश नारायण। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है यह सही है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो बॉम्बे में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था वह आप लोगों का 8 अगस्त 1942 को किया गया था। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही है। आप लोग का अगला प्रश्न है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, आज़ाद दस्ता जो बिहार में सक्रिय रूप से रहा वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था। तो आप लोग का जो ऑप्शन डी है यह सही है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह या अंबेडकर जी ने। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक है तो पहले यह जानिए कि आप लोग इसका स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था 1939 में। और किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किए थे यह? जब कांग्रेस में यह अध्यक्ष चुने गए थे 1939 में, उसमें जब यह इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है यह सही है। अच्छा, अगर आप लोग से प्रश्न में पूछ दे कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यह 2 बार चुने गए थे, जिसमें से कि दूसरी बार जब ये चुने गए थे उस समय यह इस्तीफा दे देते हैं। तो यह 2 बार चुने गए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए। 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1930, 26 सितंबर 1932, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, पूना समझौता जो था यह गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है यह सही है। अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सिया राम सिंह के अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की। पटना में, भागलपुर में, चंपारण में, उपयुक्त में एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सिया राम सिंह की अगुवाई में जो 1942 में आंदोलन के में राष्ट्रीय सरकार ने स्थापना की घोषणा की थी वह भागलपुर में किया था। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया। उषा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान या सुचेता कृपलानी या एनी बेसेंट। देखिए, खुफिया रेडियो जो प्रारंभ किए थे वह उषा मेहता थी। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है यह सही है। अगला प्रश्न है, 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे। बैसाखी पर, होली पर, दशहरा पर, दिवाली पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जयप्रकाश नारायण जब 1942 में जब हजारी जेल से भागे थे वह समय दिवाली था। तो आप लोग का जो ऑप्शन डी है यह सही है।
अगला प्रश्न है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू या विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। देखिए पहले तो आप लोग का यही एक प्रश्न बन जाता है सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। वह हुआ था आप लोग का 1934 में। यह याद रखिएगा 1934 में हुआ था। और किसने किया था? वह किए थे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। तो आप लोग का जो ऑप्शन सी है यह सही है। अगला प्रश्न है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? आप लोग का ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी डॉक्टर मोहन सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी भगत सिंह। पहले तो आप लोग यही देखिए जो INA था इसकी स्थापना कब हुआ था। जो INA थी उसकी स्थापना हुआ था आप लोग का 15 जुलाई 1942 को। और किसने किया था? डॉक्टर मोहन सिंह ने किए थे। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही है। यह याद रखिएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, 15 जुलाई 1942 को। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो था यह तो प्रारंभ हुआ था आप लोग का 8 अगस्त 1942 को। अगर ऑप्शन में नहीं है तब आप लोग 9 अगस्त 1942 को लगाएंगे। और मान लीजिए कि आप लोग का ऑप्शन में 8 अगस्त और 9 अगस्त दोनों है तो आप लोग 8 अगस्त को सबसे पहले मानेंगे, क्योंकि NCERT में 8 अगस्त दिया हुआ है। तो जो आप लोग का ऑप्शन ए है यह सही है, क्योंकि इसमें 8 अगस्त नहीं दिया हुआ है तो आप लोग 9 अगस्त के साथ जाएंगे। तो आप लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले आप लोग यह याद रखिए कि 1940 में जो प्रारंभ हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? 1940 में। और इसके तीसरे सत्याग्रही पूछे हैं तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसके पहले सत्याग्रही कौन थे। तो इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। यह कौन थे? यह पहले थे। और द्वितीय कौन थे? द्वितीय ये थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा पूछा, तीसरे जो इसके सत्याग्रही थे वह ब्रह्मदत्त थे। तो आप लोग का जो ऑप्शन डी है यह सही हो जाएगा। यह कौन थे? यह तीसरे थे सत्याग्रही। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा। उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। देखिए 20 दिन जो बचा था जो अपना कॉलेज छोड़े थे वह जयप्रकाश नारायण थे। तो जो आप लोग का ऑप्शन सी है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? गांधी इरविन समझौता, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कराची कांग्रेस। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 5 मार्च 1931 को सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? गांधी इरविन समझौता था, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मान लीजिए आप लोग से क्वेश्चन में पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आप लोग क्या कहेंगे? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू या चित्तरंजन दास। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान जो अपनी वकालत छोड़े थे वह चित्तरंजन दास थे। तो आप लोग का जो ऑप्शन डी है यह सही है। अगला प्रश्न है आप लोग का तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, VR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वह भीमराव अंबेडकर जी थे। तो आप लोग का जो ऑप्शन सी है यह सही है। और कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाग लिया थे? तो वह द्वितीय आंदोलन में, वह जो दूसरा आंदोलन हुआ था उसमें भाग लिए थे कांग्रेस। तो आप लोग का जो ऑप्शन सी है यह सही है। अगला प्रश्न महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? देखिए महात्मा गांधी 1931 में
खाली हाथ लंदन से भारत वापस लौटे थे। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगला प्रश्न आप लोग का, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, या असहयोग आंदोलन के दौरान? देखिए पहले तो आप लोग का यही हो जाता है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। वह हुआ था आप लोग का 1905 में, और 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। तो इसी समय आप लोग का स्वदेशी आंदोलन सक्रिय था। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए 1940 में, 1942 में, 1941 में, या 1943 में? देखिए आईएनएस की जो स्थापना हुआ था वह 1942 में हुआ था। और किसने, मतलब किसके दिमाग की उपज थी? डॉक्टर मोहन सिंह ने इसका स्थापना किया था। तो आप लोग का जो ऑप्शन सी है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस नाम से पहचाने जाते थे? लोकमान, लोकनायक, लोकहितवादी, या लोकनेता? देखिए जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता था। तो जो आप लोग का ऑप्शन बी है यह सही है। अगला प्रश्न, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, रजाओं को विशेषाधिकार देना, या द्वैध शासन पर पुनर्विचार करना? देखिए पूना समझौता है, पहले तो आप लोग ये जानिए कि इसकी स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1932 में। पूना समझौता जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पटाभी सीतारमैया, या जेबी कृपलानी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 1938 का था उसमें सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही है। अगला प्रश्न है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किए? तो देखिए 1940 में जो विनोबा भावे थे वो अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह जो प्रारंभ किए थे, तो पहले आप लोग यह जान लीजिए कि यह कौन से सत्याग्रही थे? यह पहले सत्याग्रही थे। और उन्होंने कहाँ पे पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था? वह पावनार महाराष्ट्र में किए थे। तो आप लोग का जो ऑप्शन सी है यह सही है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया? देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था वह स्वराज द्वीप था। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है यह सही है। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? देखिए नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस के सम्मान रूप में जोड़ा गया था वह जर्मनी में जोड़ा गया था। तो जो आप लोग का ऑप्शन सी है यह सही है। अगला प्रश्न, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? जमींदारों ने, मुखियाओं ने, रिक्शा चालक और इक्का चालकों ने, या नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने? देखिए 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में जो भारत छोड़ो का मार्गदर्शन किए थे नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किए थे। तो आप लोग का जो ऑप्शन डी है यह सही है। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें से किसी के साथ नहीं? देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जुड़े थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यह 8 अगस्त 1942, याद रखिएगा। तो आप लोग का ऑप्शन ए सही है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम लोग जीके जीएस का जो सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।